तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ब्लू स्टार का 1 टन का एसी है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा इंडोर है, उसी का मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। तो अगर आप सर्वे कर रहे हैं मार्केट में 1 टन परचेज करने की और 1 टन खोजने की कि मैं कौन सा 1 टन एसी लूं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे एसी है, तो फ्रेंड्स ये आपका कम प्राइस में बहुत ही बेहतरीन एसी है, क्योंकि इसमें फीचर्स जो है फीचर्स लगभग आपके टॉप मॉडल जैसे ही है, उसी का मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, ब्लू स्टार ही क्यों? ब्लू स्टार इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली ब्लू स्टार आपको 80 मंथ की फुल वारंटी दे रहा है, जिसमें कि आपकी गैस रिचार्जिंग भी सेलेक्टेड है। तो ब्लू स्टार पॉपुलर ब्रांड है, माना जाता है काफ़ी अच्छा बड़े बड़े डक्ट एसीओ में भी, और काफ़ी इसके बड़े बड़े डीप फ्रीजर भी आते हैं, और हर जगह कॉमर्शियल एरिया में भी इसके एसी भी लगते हैं। तो ब्लू स्टार एक जाना माना ब्रांड है एसी के अंदर। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा ब्लू स्टार के 1 टन का 3 स्टार का रिव्यू दूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्टार रेटिंग में क्या लेवल होते हैं। उसके बाद जितने भी ये फीचर्स है, फीचर्स के बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 1 टन का 3 स्टार का स्प्लिट एसी इन्वर्टर, जो कि ब्लू स्टार का है। सबसे पहले हम इसके मॉडल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ID 312 VNU मॉडल है, जो कि आपका 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। स्टार रेटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका 3 स्टार रेटिंग के अंदर है। इसके ISER की बात करते हैं तो 3.85 इसका ISER रेटिंग है, जो कि इंडियन सीनियर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 3510 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर इसकी 50% कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1755 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 50% में। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, तो उसका है आपका 705.78 यूनिट पर ईयर। वेरिएबल स्पीड वाला है। वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया जो इसका कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे ही आता है, यानी वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया कि वेरिएबल स्पीड चलेगा, कट ऑफ लेके नहीं चलेगा। तो इसमें आपको मैं छोटे छोटे फीचर बता देता हूँ, जो कि आपके स्टार रेटिंग लेवल पे ही होते हैं और इसकी बॉडी पार्ट्स पे ही चिपके रहते हैं। जैसा कि इसमें जो नेट वेट है आपका 10 kg का है। रेफरेंस जो है आपका R32 है। फेस 1 है इसका, जो फेस जिस पे चलता है ये। रेटेड फ्रीक्वेंसी जो इसकी है 50 हर्ट्ज की इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी रेटेड वोल्ट जो है 230 वोल्ट का है ये। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ ऐसे यूनिक फीचर के बारे में जो कि एसी में आपको प्रोवाइड मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इन्वर्टर की। जो इसका कंप्रेसर है फ्रेंड्स, इन्वर्टर कंप्रेसर है जो यहाँ पे है आपका, वो आपका 21 डिग्री से लेके आपका 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है। तो फ्रेंड्स, 21 डिग्री इसका मिनिमम है, जो कि हाईएस्ट कूलिंग करता है, मतलब स्टार्टिंगली कूलिंग करता है सबसे ज्यादा। और फिर 52 डिग्री होता है। 52 डिग्री पे क्या होता है फ्रेंड्स, 52 डिग्री पे ये आपका टेस्टेड होता है। कहीं कहीं पे इसके 54 डिग्री भी है। आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको जिस एसी का बता रहा हूँ वो आपका यही है, बट ये आपका 54 डिग्री पे नहीं 52 डिग्री पे वर्क करता है, क्योंकि ब्रांड का एक लोगो होता है जो आप ब्रांड एक हिसाब से बनाता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो जो इसका कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, इसके जो कंप्रेसर होता है उसमें आपका ऑकेस्टिक जैकेट होता है कंप्रेसर के ऊपर, जिससे कि ये साउंड लेवल को कम करता है, जिससे कि साउंड वगैरह नहीं आता है, और एक टाइप से नॉइज लेवल उसका काफी हद तक कम हो जाता है। नॉइज लेवल की बात कर ही रहे हैं तो इसका जो नॉइज लेवल होता है फ्रेंड्स 31 dB के करीब इसका नॉइज लेवल होता है ब्लू स्टार एसी का। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स में क्या होता है, अगर आप इस एसी को 1 टन को डिफरेंट मोड्स पे यूज करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप इसको डिफरेंट मोड पे यूज कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि ये काफी हद तक आपके बिजली की सेविंग करता है, क्योंकि मान लीजिए आपका 10 बाय 10 का रूम है और उस कंडीशन में आप एसी को चला रहे हो, तो एसी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, यानी आपकी 3510 कैपेसिटी पे चल रहा है। और मान लीजिए अगर रूम के अंदर कोई नहीं है, रूम थोड़ी छोटा है, ठंडक ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको निचले मोड पे चला सकते हो, जिससे कि आपकी बिजली की काफी हद तक सेविंग हो जाती है। तो फ्रेंड, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है ना, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ 5-in-1 में, तो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी अगर इसकी हाईएस्ट जाती है तो 3622 के करीब इसकी मैक्सिमम कूलिंग जाती है, और 1417 वॉट के करीब इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेंगे तो इसमें आपको टर्बो कूल का ऑप्शन आता है। टर्बो कूल में क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही आप इसका टर्बो कूल दबाओगे
तो इंस्टेंटली ये एसी वर्क करेगा, यानी इंस्टेंटली ये हाईएस्ट कूलिंग पे चलेगा जो कि 3622 है और फास्टर कूलिंग देगा। इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ेगी आपको जब आप रूम के अंदर ज़्यादा हो या फिर पार्टी वगैरह हो रूम के अंदर उस समय में, या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपको इंस्टेंटली हाईएस्ट कैपेसिटी कूलिंग चाहिए तो आप टर्बो कूल पे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स 2024 का लेटेस्ट फीचर आता है आपका AI Pro। AI Pro क्या होता है फ्रेंड्स? आपका मोड्स होता है, आप इसको रिमोट में मोड्स के द्वारा भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपका इनसाइड टेम्परेचर एंड आउटसाइड टेम्परेचर ये सेंस करता है। इसी को हम AI Pro टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, जो कि सेंस करती है रूम के इंटरनल टेम्परेचर को और आउटर को भी, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्रेसर के द्वारा। तो ये एक टाइप से एक इंटेलिजेंस सेंसर है जो कि एक टाइप से बिजली की सेविंग और आपके कूलिंग कंफर्ट की कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है फ्रेंड्स DGQ पेंटा सेंसर। इसमें 2024 में DGQ पेंटा सेंसर में क्या होता है फ्रेंड्स? DGQ पेंटा सेंसर में एक टाइप से जो आपका आउटडोर कंडेंसर होता है उसमें ये 3 टाइप के सेंसर सेंस करते हैं, एम्बिएंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर सेंसर। मान लीजिए अगर वहां से कोई भी लीकेज वगैरह होती है, कोई भी ब्रेकेज वगैरह होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कंडेंसर वगैरह में, तो वहां पे ये एसी आपका कम से कम क्या करेगा? सेंस करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे एरर कोडिंग शो कर देगा डिस्प्ले पे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे किस टाइप से सॉल्व होगी। आप डायरेक्टली कंपनी वाले को बुला सकते हो। डिस्प्ले यहाँ पे यहीं पे आता है इसका डिस्प्ले, हिडन डिस्प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर होता है इसमें। एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर क्या करता है? एक टाइप से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है, एक टाइप से इसी के ऊपर लगा ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट आता है 4-वे एयर स्विंग। ये एसी जब आपका यूज होता है तो इसकी जो एयर स्विंग होती है, जो नीचे की होती है फ्लैपर, ये लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉर्नर टू कॉर्नर आपको प्रॉपर्ली कूलिंग प्रोवाइड मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपका स्मार्ट रेडी फीचर भी आता है। स्मार्ट रेडी में क्या होता है फ्रेंड्स? ये वाईफाई के थ्रू भी आप इस एसी को यूज कर सकते हो। स्मार्ट रेडी में यही फायदा है, यानी कहीं पे भी बैठ के घर के कोने में या फिर कहीं बाहर से भी इस एसी को आप यूज कर सकते हो रिमोट के द्वारा। नैनो ब्लू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी आती है फ्रेंड्स। नैनो ब्लू प्रोटेक्ट एंटी करोजन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें इंडोर और आउटडोर में स्पेशली एक कोटिंग दी जाती है, जिसकी वजह से ये एसी आपका रस्टिंग वगैरह से सेफ रखता है और एसी की लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट आता है, इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट। R32 रेफ्रिजरेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इको फ्रेंडली रहता है और ओजोन लेयर को हार्म कम करता है। चलिए अब हमने बात करी ली है 1 टन की, तो इसकी हम बात अब कर लेते हैं इसमें आपको डायमेंशन की, क्योंकि जब आप इस एसी को लगाते हो तो इसका डायमेंशन भी जरूरी होता है कि इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। इंडोर की जो इसका विड्थ होता है, हाइट होती है और डेप्थ होती है। तो इसकी जो विड्थ है फ्रेंड्स 854 इसकी विड्थ है, 300 हाइट है और 193 इसका आपका डेप्थ है। तो ये मैं आपको mm में बता रहा हूँ। आउटडोर की बात कर लेते हैं, तो इसका जो आउटडोर होता है फ्रेंड्स वो आपका 858 इंटू 536 इंटू 327 विड्थ, हाइट और डेप्थ होती है आउटडोर का। अब एसी आपने परचेस कर ही लिया है, तो इसका जो वेट होता है कि एसी का वेट कितना होगा, वजन, तो इसका जो ये एसी है इंडोर वो है आपका 10 kg का वजन। अगर इसके आउटडोर की बात करते हैं तो जो आउटडोर होता है जहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है वो आपका 23 kg का इसका कंप्रेसर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो वारंटी चल रही है आपको 80 मंथ की वारंटी चल रही है। अभी कंपनी इसमें आपको स्टैंडर्ड वारंटी भी दे रही है, जिसमें कि गैस इंक्लूडिंग भी है। अगर आप इस एसी को परचेस करते हैं तो परचेस करने से पहले वहां के स्टाफ से वारंटी जरूर कंफर्म करिए, क्योंकि डीलर टू डीलर इसमें वारंटी प्रोवाइड मिलती है और हर जगह में सेम वारंटी नहीं मिलती है। तो परचेस करने से पहले वारंटी एक बार जरूर कंफर्म कर लेना आप, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए उस वारंटी का, क्योंकि 5 साल की वारंटी 80 मंथ की वारंटी यानी 6 साल 20 दिन के करीब, लगभग काफी दिन हो गए हैं, तो उसकी वारंटी मायने रखती है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ब्लू स्टार के 1 टन 3 स्टार का रिव्यू दिया है। अगर आपको इस मॉडल के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।